सभी भाइयों को मेरे YouTube चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। ठीक है, संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। ठीक है, ये आया हुआ है 23/11/2021 में, हमारा 23 नंबर 2021 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KM पारिकर थे, फैजल अली थे, HN कुंजरू थे, TN सेशन थे। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। 41 का फैजल अली थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के लिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। नए आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फैजल अली को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है वह होगी निरोध की तिथि से 6 महीने तक, निरोध की तिथि से 12 महीने तक, निरोध की तिथि से 18 महीने तक, निरोध की तिथि से 3 महीने तक। तो 42 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी हिरासत या आदेश के अनुसरण में हिरासत के लिए ले जाने से अधिकतम अवधि नजरबंदी की तारीख से 12 महीने तक हो सकती है। विकल्प हमारा 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। असंवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधिक सार्वजनिक निकाय है, ठीक, जिसका गठन 28 सितंबर 1993 मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। ठीक, मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तरदायी है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, कुल मिलाकर 6 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में इसकी स्थापना का प्रावधान नहीं है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड NAFED किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। विकल्प हमारा 3 से जगह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनाधिकृत नकल और उपयोग, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे कहते हैं हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा हैंडलिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जिससे उसके अधिकारों कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिनके पालन में वह विफल रहा हो। हम वर्जित करते हैं, हम आदेश देते हैं। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। ठीक है, मैडिसम का अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सतत अवसादग्रस्तता विकार कौन सा है? 47 का चर्म रोग है, डिस्थमिया। ठीक है, लगातार अवसादग्रस्तता विकार जिसे डिस्टीमिया भी कहा जाता है। अवसाद का एक निरंतर दीर्घकालीन पुराना रूप भी है। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्वास क्या है? पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार खालिस्तान की धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा 55, धारा 52, धारा 48। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, धारा 50 के अंतर्गत आएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 51 में, पुनर्वास और धारा 50 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में गलत दिया है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 50 में पुनर्वास और पुनर्वास के लिए राज्य निगरानी समिति की स्थापना संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया था? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो बान समझौते पर जर्मनी के बान में 5 दिसंबर 2001 को कई अलग अलग तालिबानी विरोधी गुटों और राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो
1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, देखते हैं विकल्प। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग। विकल्प हमारा 3 सही जगह लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो पुर्तगाली शासक जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, अफरोसो डी अल्बुकर्क। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट नेटवर्किंग केवल प्रोसेसिंग नेटवर्किंग के उद्देश्य से अविकल्पित डिजाइन की गई है? सिग्नल, फेसवॉच, वाइबर, लिंक्डइन। तो 52 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्या है? लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक समुदाय के लिए डिजाइन किया गया है। 5 मई 2003 में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 10 राज्यों, अर्थात विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अर्थात 10 राज्यों में कौन कौन? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग की आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? सूती कपड़ा को, लोहा इस्पात को, चाय को, जूट को। विकल्प हमारा 2 से जगह लोहा और इस्पात को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? विकल्प हमारा 2019 में, 2010 में, 2016 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 2016 में। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण से तैराक स्विमर इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? कैरिबियन सागर, लाल सागर, काला सागर, मृत सागर। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर एक हाइपर सेलिंग अत्यधिक नमकीनी झील है जिसमें 34.2% लवणता की पाई जाती है। यह समुद्र की तुलना में 9.6 गुना खारा है और 9.6 गुना यह समुद्र की तुलना में 9.6 गुना खारा है और पानी की दुनिया में सबसे खारे निकायों या पानियों में से एक है। ठीक, मृत सागर में लवणता की अधिकता के कारण इस पानी को घना कहा जाता है जिससे तैरने में मदद मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। 57 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा को पारित किया गया था। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। ठीक, बायोपिच किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? चौथी, दूसरी, तीसरी, 5वीं। तो बायोपिच जो है कि ये 5वीं बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? 5वीं पीढ़ी में बायोचिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता 74% थी। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं कर पाएगा? तो जो समानता की बात करता है अनुच्छेद हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंडों को हम त्रिपैक कहते हैं। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। जिस जीन डीएनए का एक खंड है जो माता पिता संतानों में पहुंचता है और संतानों में आनुवंशिकता के लक्षण को निर्धारित करता है। जीन शब्द विलियम जॉनसन ने दिया था। ठीक है, विकल्प हमारा इसका 3 से हो जाएगा त्रिपैक कहा जाता है। ठीक, बुद्ध के जीवन को किस घटना को शब्द चक्र या धर्म परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है? तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा प्रथम उपदेश को। ठीक है, बुद्ध के जीवन चक्र को किस घटना को शब्द पद या धर्म चक्र परिवर्तन परिभाषित किया जाता है? तो प्रथम उपदेश को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में हिरण पार्क में 5 तपस्वियों के समक्ष दिया था जो उनका साथ छोड़कर आगे बढ़ गए थे। बौद्ध लोक कथाओं में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन या पवित्र कानून के चक्र के मूल रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय खालिस्तान के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया गया था। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, सेल्वी बनाम तमिलनाडु राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ,
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। 64 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। एक आरटीआई आवेदक निम्न में किया जा सकता है। एक आरटीआई आवेदक क्या हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्र की एकाधिक भाषा में। तो क्षेत्र की एकाधिक भाषा में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा। 65 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं अनुसूची खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान में पेश की गई थी। संविधान का 50वें संशोधन 1972 में नहीं, ये 9वीं अनुसूची को जो जमींदारी प्रथा से रिलेटेड थी, ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में की गई थी। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची लाई गई थी। यह 1991 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? तो पंजाब में पहली बार 20 जून 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पंजाब कांग्रेस के भीतर तीव्र अंतर्कलह थी। ठीक है, यह 20 जून 1951 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक लगभग 1 साल तक चला था। तो विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया? 45वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980 और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। तो विकल्प हमारा 4 हो जाएगा। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण की नीति घोषणा की थी? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। 69 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। वाणिज्य उद्योग गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 2य अनुसूची। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। 2य अनुसूची में क्या हमारे 2य अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, परिषद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के भत्ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की अधिनियम 1974 की खालिस्तान के तहत निर्धारित किया गया। धारा 3 के तहत, धारा 7 के तहत, धारा 4, धारा 6। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। धारा 4 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण और नियंत्रण रोक अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश डैश सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। 100, 110, 90, 80। 72 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। 80 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सदस्यों के निर्वाचित सदस्य हैं, जो भारत के किसी भी राज्य से लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य है। इस दृष्टि से राजनीतिक दलों के लिए यह महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सदस्यों को भी भेजते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर खालिस्तान है। आय पर एक वार्षिक कर, आय पर एक मासिक कर, आय पर अर्धवार्षिक कर, आय पर एक त्रैमासिक कर। 73 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। आय पर एक वार्षिक कर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति या संस्था की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राजधानी मंडल दोनों में कानून बनाने का अधिकार है? तो वायदा बाजार, आपराधिक कानून, कृषि, परमाणु। विकल्प 2 जगह आपराधिक कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने का दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा? तो अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी सीक्रेट उत्तर प्रदेश की किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1981 में, 1975 में, 1990 में, 1986। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1981 में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCIRET उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय किस पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निर्देशक तत्वों को अच्छी तरह से पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा का स्वर्ग हो जाएगा? शरद अरविंदे, बोबड़े, MC चांगला, दीपक मिश्रा, TS ठाकुर। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। AC चांगला। ठीक है, भारत के पूर्व न्यायाधीश MC चांगला के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत स्टेज कैरिज शब्द का अर्थ एक ऐसे मोटर वाहन जिसे चालक को छोड़कर खालिस्तान किराए पर वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया हो। 6 से अधिक यात्रियों के लिए, 16 से अधिक यात्रियों के लिए। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 6 से अधिक यात्रियों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 खालिस्तान के तहत परावर्ती दोष सिद्धि होने पर वर्द दंड प्रदान किया जाएगा। धारा 3 के ए में, धारा 3 में, धारा 5 में। विकल्प हमारा
3 से हो जाएगा धारा 5 में। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होगी परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है, यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता खाली स्थान में परिलक्षित है। तो भारतीय दंड संहिता धारा जो कि 196 176 विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 76 में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में इस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 समाप्त हुआ। यहाँ तक सब वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।